हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बताई, उन डेफिनेशन से अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल आपके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले मैं सोचा था न्यूमेरिकल नहीं होंगे, लेकिन दिख रहे हो आपकी किताब में, तो हम समझा देते हैं। सरल सवालों से मैं बता रहा हूँ। जैसे एक सवाल है हमारे पास, C + 2H2 = CH4 की ऊष्मा की गणना करनी है, यानी कि CH4 बनने में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसकी गणना हमको करनी है, ऐसा सवाल कहता है। वहाँ पर ये तो सीधे ही लिख रखा है, वहाँ पर कुछ ऐसा भी दिया हो सकता है, अभी अगले सवालों में आएगा कि रिएक्शन से ही हमें पहचानना है कि क्या निकालना है। अब जो इसमें ये S, G, G, ये इनसे घबराना नहीं है। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, अर्थात ये उस फेज में है, इनसे सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये ऐसा लिखा है तो ये उस फेज में है। कुछ डेटा हमको दे रखे हैं, इस सवाल में ही ये डेटा दे रखे थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसे भी है। इन डेटा को देख के हमने एनालिसिस करना है, CH4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। इज इट इट? तो हमने क्या किया, अब हमें ये इक्वेशन चाहिए, C + 2H2 = CH4, और हमारे पास जो इक्वेशन है C इसमें है, ठीक है। अब H2 ये है, H2 हमें कितनी चाहिए, 2, और फिर H2 2 चाहिए तो हमें बैलेंस करना होगा, CH4 भी चाहिए हमको। CH4 इसमें कहाँ है, CH4 यहाँ है लेफ्ट साइड, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, राइट साइड। तो हम अपनी जो हमें 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, इन 3 इक्वेशन को उस इक्वेशन के क्रम में हम बनाएंगे, उस इक्वेशन के क्रम में उसको सेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, समीकरण 1 को सीधे लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि C हमें कितना चाहिए, 1, लेकिन H कितने चाहिए हमको, 2, और इसी साइड चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर H2 1 ही है तो हम उसको 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को तथा, समीकरण 1 को मतलब एज इट इज, ऐसा नहीं 1 और 2 दोनों को 2 से गुणा करना है, 1 को तथा 2 को 2 से गुणा करके, इक्वेशन नंबर जो 2 दी है उसको हम 2 से गुणा करेंगे। और 3 को ठीक से लिखने पर, 3 को ठीक से लिखने का मतलब ये है कि हमें CH4 की साइड चाहिए, इस साइड चाहिए, हमारा ये इस साइड है, यानी कि इसको उल्टा लिखने पर, ठीक को लिखने से मतलब उल्टा लिखने पर कहूं तो तुम सोचोगे क्या जो उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, पक्षांतर करके लिखना है मतलब जी। वो कैसे हो रहा है वो देख लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने सीधे एज इट इज उतार दिया भैया, इसका डेल्टा एज माइनस था तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, कल ही मैंने तुमको बताया था जी जी। जब बाहर ले जाते तो चेंज हो जाता ना, बाहर से अंदर ला रहे तो भी चेंज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया, अब 2H2 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 1 को 2 आएगा ना, 2 से 2 कट गया, समझ रहे हो, ये 2H2 और ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, समझ गए वो, हर चीज 2 से गुणा होगी, ठीक। और इक्वेशन 3 को हमने क्या कर लिया, उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया तो ये क्या हो गया, माइनस, ये बाहर जैसा माइनस था, सीधे रिएक्शन में अंदर गया प्लस हुआ, फिर उल्टा कर दिया तो फिर क्या हो गया, माइनस। अब तुम्हें ये लग रहा होगा ये माइनस क्यों हुआ, समझ में आ गई बात जी। पहले सीधे में अंदर लाए प्लस हुआ, फिर उल्टा कर दिया तो फिर कैसा हो गया, माइनस, क्लियर। अब हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दो भैया, इन सबको जोड़ दो, तो जो जो इधर साइड और उधर साइड है जो कॉमन है उनको काट दो, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 2 2 कट गया, ठीक, ये 2H2 कट गया, ये कट गया, ठीक है, CO2 कट गया, अब जो बचा यही बचा, और ये धन के एक साथ जोड़ लिए, ऋण के एक साथ फिर उसमें से ऋण घटा दिया, 74.8 आ गया। अतः इसकी कितना है घटा करके 74, जितना आ रही है 78 74 देख लेना, जितना भी आ रहा है घटा करके लिख लो, 5 में से 4 74, ठीक है। तो अब आपका क्या आ गया, अब लिखोगे अतः इसकी उत्पादन ऊष्मा बराबर माइनस, क्योंकि प्लस में आई है तो क्या आ जाएगी, माइनस, इतना किलो करेगा। सवाल आ गया समझ में जी। मतलब हमें जो निकालना है वो इन इक्वेशनों को देख के निकालना है, सीधे करना है, गुणा करना है, उल्टा करना है, जोड़ देना है, धन धन जोड़ देने हैं, ऋण जोड़ देना है, और जो यहाँ प्लस है तो बाहर जाकर के माइनस उतारो।